राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है रक्षाबंधन के दिन का, मतलब कि 9 अगस्त शनिवार। तो मॉर्निंग का टाइम था, उठ गई थी और मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना हो रखा था। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले थोड़ा सा योगा वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद साफ़ सफाई स्टार्ट शुरू हो जाएगी। क्योंकि त्यौहार का दिन था तो थोड़ा सा बिज़ी रूटीन रहता ही है इस दिन। तो मैंने सोचा चलो, मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा था ना, तो मैं बरामदे में बैठ गई अपने और शुरू हो गई यहाँ पर थोड़ा सा योगा करने के लिए। और इससे थोड़ा सा क्या होता है ना, माइंड भी रिलैक्स हो जाता है और चीज़ों को हम स्किप करते जाते हैं तो ना वो स्किप ही हो जाती हैं, फिर रूटीन सा बिगड़ जाता है। तो आजकल काफ़ी 4-5 दिन से मैं डेली कर रही हूँ, तो अभी ठीक है, रूटीन पर आ रहा है टाइम टेबल फिर से। फिर बीच में छूट जाता है ना मेरे से, इसलिए तो मुझे पता था थोड़ा सा लेट हो जाएगा। त्यौहार के दिन थोड़ा सा पकवान वकवान बनाने में, साफ़ सफाई सब कुछ करनी होती है, पूजा पाठ, तो इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मैंने सोचा नहीं, आज मैं स्किप नहीं करूँगी, अभी रूटीन बन रहा है तो बनाते ही रहूँगी इसको मैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लिया है और आजकल बस योगा ही कर रही हूँ मैं। ज़्यादा कुछ जो एक्सरसाइज वगैरह भी करती थी ना, वो नहीं कर रही हूँ इस टाइम पर। क्योंकि थकान सी लगी रहती है ना, उतना मतलब गर्मी भी है, उतना मन नहीं करता है ना, वॉकिंग भी जाना भी ज़्यादा नहीं हो रहा है इस टाइम पर। तो मतलब धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ, तो धीरे धीरे करके बढ़ाते जाऊँगी तो सही रहता है। धीरे धीरे करके बढ़ाते जाओ ना, सही रहता है। एकदम से स्टार्ट करो तो थोड़ा सा बॉडी भी ना एकदम पेन सा होने लगता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा नेक वाली एक्सरसाइज कर ली है मैंने। और देखा मौसम, ये देखिए कितना अच्छा हो रहा है, मतलब ऐसे बादल लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है घनघोर बारिश होगी। जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी तो उस वक्त तो बिल्कुल मौसम अभी मतलब उसी टाइम का ही बिल्कुल ठीक था। बादल तो छाए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद इतना भयानक मौसम हुआ ना, तो मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी, उसका रिकॉर्डिंग ले लिया था मैंने। तो अभी देखिए पेड़ पौधे एकदम शांत से खड़े हैं एकदम। तो थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाती है मौसम में। तो फिर इसके बाद मैं अब सीधे यहाँ से मैं गई बाथरूम की ओर। सैटरडे था तो यूनिफॉर्म वगैरह धोने पड़ते हैं ना, तो मैंने सोचा पहले ना ये धोने धाने वाले काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि फिर इसके बाद मैं त्यौहार है तो झाड़ू पोछा करके रेडी हो जाऊँगी, तो फिर काम नहीं हो पाता है। और फिर यूनिफॉर्म भी धोने थे, फिर मतलब मौसम तो कभी भी चेंज हो सकता था, तो मैंने सोचा टाइम से पहले यूनिफॉर्म वगैरह सब धो लेती हूँ, बाहर डाल देती हूँ, उसके बाद जो भी घर के काम होंगे उसी के बाद करूँगी। तो यहाँ पर ये स्पोर्ट्स ड्रेस है, इसको घिसते घिसते ना सच में हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। आजकल आधी एक्सरसाइज तो मेरी इसमें ही हो जा रही है। ये मेरी बेटी के स्पोर्ट्स ड्रेस है ना, इतना मिट्टी लगा रहता है, इतना घिसना पड़ता है इसको, हाथों की मस्त एक्सरसाइज हो जा रही है मतलब। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं और बस अब इनको खुकलने रह गए हैं और बाहर डाल के आऊँगी थोड़ी देर में। तो अब देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को के साथ मौसम शेयर किया था, कितना उजाला था। अब देखिए एकदम अंधेरा सा छा गया था। थोड़ी देर पहले उजाला हुआ था, फिर अंधेरा सा हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा काले बादल आ गए थे और मौसम तूफ़ान स्टार्ट होने लग गया था। हवा तेज़ तेज़ हवाएं शुरू हो गई थी, बारिश की बूंदें भी गिरने लग गई थी, तो एकदम सा काला हो गया था मौसम। तो वैष्णवी सोई हुई थी, वो भी तुरंत उठ गई। मतलब खिड़की दरवाजे खुले थे ना, तो तेज़ हवा आई तो उठ गई एकदम से। देख रही इतना अंधेरा हो रखा है, तो मौसम का मज़ा ले रही, वो भी बाहर चले गई थी बालकनी में। तो ये देखिए एकदम मतलब अच्छा लग रहा था, क्योंकि 1-2 दिन से बहुत गर्मी से परेशान थे हम लोग, धूप थी ना, तो अचानक से मौसम ने करवट ले ली रक्षाबंधन को, तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया था मौसम का। तो फिर इसके बाद सीधे मैं आई इस रूम में पोछा लगाने के लिए। झाड़ू मैंने लगा लिया था और जो मैंने कपड़े धोए थे मैं सोच रही थी ऐसे ही बाहर डाल दूँ, लेकिन मौसम ख़राब हो गया था, बारिश शुरू हो गई थी, तो मैंने कपड़ों को डाल दिया ड्रायर में। तो ड्रायर में सुखा के मैं उनको अंदर ही डाल दूँगी स्टैंड में, क्योंकि शायद
मतलब मैंने सोचा दिन भर बारिश रहेगी तो फिर क्या फ़ायदा। और थी भी रक्षाबंधन के दिन पूरे दिन बारिश थी और ग्राउंड में पूरा पानी जमा हो गया था। लोगों के मेहमान आ जा रहे थे तो बड़ी दिक्कत हो रही थी सबको। सच में इतने दिन से बारिश नहीं हुई थी, 3-4 दिन से, बस रक्षाबंधन के दिन हुई तो इतनी ज़्यादा हो गई। सच में पानी ही इकट्ठा हो गया था नीचे। तो यहाँ पर काम मेरा शुरू हो गया है क्लीनिंग वाला, और ये लोग भी उड़ गए हैं तो बस मौसम का मज़ा ले रहे हैं, बालकनी में जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो रही है तेज़ बारिश और अब धीरे धीरे करके नीचे पानी ऐसे स्टोर होते, मतलब जमा होते जाता है, पूरा भर जाता है। इसके बाद आई मैं नहा धोकर, और यहाँ पर मैं वियर कर रही हूँ साड़ी। और तीज त्यौहार है तो साड़ी पहनना तो बनता ही है, और टाइम तो पहनने का उतना मौका नहीं मिलता है, बस तीज त्योहारों में पहन लेती हूँ मैं, अच्छा भी लगता है। और सिंपल सी साड़ी है शिफॉन की, तो इनको पहनने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, इसलिए मैं सिंपल टाइप की साड़ी ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। फिर इसके बाद अभी तो बस मैंने नहाया है, साड़ी वियर की है, बाकी थोड़ा सा क्रीम वगैरह अभी कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना थोड़े से जो पकवान बनाने थे उसके लिए कुछ सामग्री है जो उनको भिगाने के लिए डालना था, तो इसलिए मैं सीधे किचन पर आ गई। और थोड़ा सा किचन में मैं पोछा लगा दूँगी, क्योंकि अभी अभी जब से उठे हैं कुछ काम नहीं किया किचन में, जस्ट अभी आई हूँ मैं किचन में, चाय वगैरह भी नहीं बनाई क्योंकि फिर लेट हो जाता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं सूजी ले लूँगी, थोड़ा सा सूजी के मैं पुए बनाऊँगी। तो तीज त्योहारों में मैं यही बनाती हूँ, और इजी भी रहता है और टेस्टी भी होते हैं। इसके ऊपर डाल दिया है मैंने दही, और डाल दूँगी एक केला। तो फिर थोड़ा पका पका केला हो ना, ज़्यादा बेटर रहता है इसके लिए। तो इसको ना थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे हम, 15-20 मिनट के लिए, जितना भी, मतलब 10-15-20 कितना भी, थोड़ी देर रेस्ट, जिससे सूजी ना फूल जाए अच्छे से। तो अब इसको हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे, और बहुत टेस्टी बनते हैं ये, और इजी भी रहता है और जल्दी भी बन जाते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। और इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी खुशबू के लिए इलायची, थोड़ा सा, मतलब डाल सकते हो तो, नहीं तो ज़रूरी भी नहीं है, मतलब इलायची से थोड़ा सा टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। और इसके ऊपर डाल दूँगी मैं अब चीनी, और चीनी तो स्वाद अनुसार ही, और ज़्यादा मीठे भी ज़्यादा मीठे हो जाते हैं तो मैं हल्का हल्का ही मीठा बनाती हूँ। कम मीठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये, क्योंकि मैं दोनों ही ट्राई की हुई है, ज़्यादा मीठे भी कम मीठे वाले भी, तो कम मीठे ज़्यादा बेटर लगे मुझे। तो बस अब इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर रेस्ट के लिए, ढक कर रख दूँगी। तब तक किचन के और जो बचे खुचे काम है वो कर लूँगी। थोड़ा सा सामान बिखर गया था यहाँ पर, तो इनको इनकी जगह पर रख दूँगी। और बाकी बारिश बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा, हवा भी चल रही है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मतलब तीज त्योहारों के दिन ना ठंडा, थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा रहे ना, काफ़ी बढ़िया लगता है, नहीं तो गर्मी में है जो काम नहीं हो पाता बिल्कुल भी। फिर ऊपर से साड़ी पहनो तो फिर ज़्यादा गर्मी लगती है। तो आज मौसम ने बड़ा साथ दे दिया, बहुत अच्छा मौसम हो रखा था। और यहाँ पर ड्रायर में कपड़े डाले थे, सूख गए थे, तो इनको मैं लगा दूँगी स्टैंड में। तो यहाँ पर इस रूम में मैं फ़ैन खोल दूँगी, तो यहाँ पर ऐसे ही सूख जाएंगे, बस फ़ैन के नीचे ही सूख जाएंगे, क्योंकि आज बाहर डालने का कोई चांसेस ही नहीं बन रहे थे, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी ना, इसीलिए। तो फिर यहाँ पर मैं डाल दूँगी सारे कपड़े। इतना काम करते करते थोड़ा सा लेट होते जा रही थी मैं, क्योंकि थोड़ा पूजा पाठ में भी टाइम लगेगा करके।
तो फिर मैंने जल्दी जल्दी हाथ चलाना स्टार्ट किया। वैसे तो जल्दी उठ गई थी, थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज किया तो उसमें लेट हो गई थी। फिर आई सीधे मैं यहाँ पर और आसन बिछा दिया है। अब मंदिर की होगी यहाँ पर साफ़ सफाई, और ये लोग टीवी देख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। बस जो भी अब पूजा पाठ की चीज़ें हैं अब मैं यहाँ से शुरू कर दूँगी। सबसे पहले मंदिर के जो भी बर्तन हैं इनको मुझे वॉश करने हैं, और कलश का जल पेड़ पौधों में डालकर आऊँगी, और कलश में दूसरा वाला जल, साफ़ वाला जल भर के आऊँगी। तो पहले इतना काम निपटा लूँगी मैं, उसके बाद पूजा पाठ फिर शुरू करूँगी, क्योंकि अब इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मैंने सोचा थोड़ा जल्दी जल्दी कर लूँगी, लेकिन लेट हो ही जा रहा था, और खाने पीने में भी थोड़ा सा लेट हो गया था, लगभग 11 बज चुका था हमको। पर मंदिर के सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं, और कलश में मैं जल भरूंगी। थोड़ी देर इनको यहीं पर ही रहने दूंगी। अब चले जाऊंगी मैं थोड़ा सा अपना साज श्रृंगार करने के लिए, और हेयर भी थोड़े से सूख गए थे मेरे अभी, तो क्योंकि अभी तक काम करने में थी मैं, तो चलते फिरते हेयर सूख ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रीम लगा लिया है, और थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकअप करूँगी, ज़्यादा नहीं। वैसे तो मैं करती नहीं हूँ आजकल, बस यूट्यूब की वजह से थोड़ा सा कर लेती हूँ, वरना अंदर ही रहते हैं, मेकअप लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस फिर कैमरा ऑन है तो थोड़ा सा करना ही पड़ता है हल्का फुल्का सा। और जब ज़्यादा गर्मी होती तो फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मौसम भी बढ़िया हो रखा था तो मैंने सोचा कर लेती हूँ हल्का सा। और यहाँ पर मैं काजल लगा रही हूँ। तो ये काजल लगाने में ना बड़ा दिक्कत आता है मुझे। काजल हो गया और आईलाइनर हो गया, और मुझे आँखों का मेकअप ही सबसे बढ़िया लगता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्वक करना पड़ता है। थोड़ा भी फैल गया ना तो फिर ब्लैक ब्लैक सा हो जाती, पूरी आँखें ख़राब सी लगती हैं फिर। और यहाँ पर मैं लिप लाइनर लगा रही हूँ, और रेड कलर की लिपस्टिक थी उसी को ही मैंने लगाया है। लगा लूँगी यहाँ पर अब मैं बिंदी। बड़े बड़े झुमकी पहन लिए हैं, और रिंग भी पहन लिया है, और ये एक नेकलेस सेट है तो इसको भी मैं पहन लूँगी। ये मेरी भाभी ने दिया था, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। उत्तराखंड में काफ़ी मिलते हैं ये, मैंने नहीं लिया था तो, लेकिन मुझे मिल गया तो अब इसकी शौक भी पूरी हो गई है। तो इससे लुक ना काफ़ी बढ़िया आता है। इसमें जो ब्लैक ब्लैक बीट्स होते हैं ना, काफ़ी बढ़िया लगते हैं। तो ये पूरा मंगलसूत्र का ही लुक है, थोड़ा सा टाइट वाला होता है ना ये, पूरा शॉर्ट लॉन्ग में नहीं, शॉर्ट में। तो फिर यहाँ पर चूड़ियाँ मैंने वियर कर ली हैं बस, और पूरा हो गया है मेरा मेकअप जितना भी था। तो अब चलूँगी पूजा पाठ करने के लिए। यहाँ पर पूजा पाठ हो गई है, और बाहर जा रही हूँ मैं पूजा पाठ करने के लिए तुलसी माता जी के पास में। वहाँ पर गई तो ना बारिश हो रखी थी, बहुत मुश्किल से पूजा पाठ कर पाई मैं। दिया को जैसे तैसे मैंने थोड़ा सा कवर करके रख दिया था, थोड़ा सा मतलब अच्छे से रख दिया था ताकि हिले डुले नहीं। तो बारिश हो रही थी, कपड़े भी हल्के से भीग गए थे। इसके बाद किचन में आई तो सूजी अच्छी से फूल रखी थी, तो अब इसके बन जाएंगे हमारे मीठे मीठे पुए। तो यहाँ पर सबसे पहले मीठा भोग बना लूँगी मैं, क्योंकि सबसे पहले मीठा ही बनाऊँगी, मंदिर में भी चढ़ाना है। और यहाँ पर राखी वगैरह बांधेंगे तो मुँह मीठा कर लेंगे इन्हीं पुओं से। बाकी जो मार्केट में स्वीट्स वगैरह मिलते हैं वो हम नहीं लाए हैं, क्योंकि क्या होता है ना, तीज त्योहारों के टाइम में ये बहुत ज़्यादा मिलावटी करते हैं, तो हेल्थ को बहुत नुकसान होता है फिर। इसलिए हो सके तो तीज त्योहारों में घर पर ही मिठाइयाँ बनानी चाहिए, या घर पर ही कोई भी पकवान बना लो, वही बेटर रहता है। मिलावट ज़्यादा हो जाती है ना, हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इस वजह से। तो यहाँ पर पूरियाँ बना रही हूँ मैं, आटा डाल दिया है। आटे में मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, तो कसूरी मेथी को अच्छे से मैश करके डाला मैंने। अब ये डालूँगी मैं अजवाइन। अजवाइन को भी हाथों से अच्छे से पीस करके अच्छे से मैश करते हुए डालेंगे। कसूरी मेथी से ना
पूरियों का टेस्ट लाजवाब होता है, सच में बहुत बढ़िया होता है। और मेथी दाना डालने से, नहीं सॉरी, अजवाइन डालने से, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसके ऊपर में थोड़ा सा ना हम सूजी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, जितना आपका आटा है उसके क्वांटिटी के अनुसार। तो आटा थोड़ा सा था मेरा, तो मैंने सूजी भी बहुत कम लिया है, इससे टेस्ट ना बहुत अच्छा लगता है। तो अब आटा मैं लगा लूँगी, धीरे धीरे करके आटा गूँथते जाऊँगी यहाँ पर। अब मीठे पकवान रेडी हो चुके हैं, तो यहाँ पर अब हम बांधेंगे राखी। तो मैं अपनी बेटी को राखी बांध रही हूँ। तो इनके पापा की राखियाँ तो पहुँची नहीं हैं, इनकी बहनों की शायद लेट डाला होगा पोस्ट ऑफिस में, तो अभी तक नहीं पहुँची। तो फिर हम मार्केट से ही ले आए, तो वो खुद ही बांध रहे हैं। मैंने बोला वैष्णवी से आप बांध लो, तो वो बोली थी मेरे से नहीं बांधा जाता, तो उसके पापा खुद ही बांध रहे हैं। वैसे पिछले साल तक तो सही टाइम पर पहुँच जाते थे, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों लेट हो गई हैं बहनों की राखियाँ इनकी। चलो कोई नहीं, हमने ले लिया था, जब आएंगे तो उनकी राखियाँ फिर पहन लेंगे। इसके बाद यहाँ पर दूध मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, क्योंकि यहाँ पर बनाऊँगी मैं खीर। तो आज दो दो स्वीट डिश बन रही हैं, पुए भी बन गए, खीर भी बनेगा। खीर हम लास्ट में खाएंगे। तो यहाँ पर आलू उबाले हुए थे, तो इनको मैं कट कर रही हूँ, उबले हुए आलू हैं ये। तो इनका मैं ना आलू के गुटके बनाऊंगी, जो हमारे पहाड़ों में बनाते हैं बिना प्याज लहसुन के। एकदम सात्विक भोग बनेगा, क्योंकि पूर्णिमा का भी दिन है। तो फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया है, जीरे का छौंक लगा दिया है, हरी मिर्च डाल दी है, और लाल मिर्च, करी पत्ता और सूखे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर सब डाल दूँगी। और इसमें मैंने काली सरसों के दाने का भी छौंक लगाया है, दोनों है, जीरा भी और काली सरसों का भी। तो अब इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और जितना तीखा होता है ना, ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। और साथ में यहाँ पर दूध उबल गया था, तो मैंने चावल डाल दिए हैं। यहाँ पर खीर भी बनता रहेगा और सब्ज़ी भी बनती रहेगी। सब्ज़ी तो बस 2 मिनट में बन जाएगी, उसके बाद मैं पूरियाँ तलना शुरू कर दूँगी। इतना काम करते करते ना सच में बहुत टाइम हो गया था, और भूख भी लग गई थी। इन लोगों ने तो पुए खा लिए थे सारे, तो इनका पेट तो आधा भर ही गया था। मैंने ज़्यादा नहीं लिए पोहे, क्योंकि मैं ऑयली चीज़ें ज़्यादा नहीं खाती हूँ ना। अभी तो खा लूँगी, फिर बाद में बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए हल्का फुल्का ही लेती हूँ। और यहाँ पर बाज़ार सब बिखर गया था सामान, तो उन्हीं को ही समेट रही हूँ मैं, क्योंकि इतना चीज़ें बना रही हूँ तो फिर सब कुछ स्लैब ना पूरा भर जाता है बर्तनों से। सारा मैंने हटा दिया है, और सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है, तो उसको मैं ढक्कन लगा के रख दूँगी। और यहाँ पर खीर बन रही है, तो अब है पूरी बनाने की बारी। तो यहाँ पर मैं अब काम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रही थी। मैं सोच रही थी इन दोनों को ना भूख लग गया होगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये 10:30 हो गया था, और ब्रेकफास्ट करते करते हम लोगों को ना 11 बज चुके थे। और वैष्णवी तो बोल रही थी मैंने बहुत पुए खाए हैं, मुझे नहीं लगी है भूख, लेकिन इनके पापा को लग गई थी, क्योंकि टाइम हो गया था ना, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट है जो जल्दी कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पर रख दिया है मैंने पूरी के लिए कढ़ाई। तो यहाँ पर अब बन रही हैं गर्मा गर्म पूरियाँ। फ्रेंड्स, अपनों से दूर शहर में रहते हैं, तो अकेले ही ऐसे सेलिब्रेट करना पड़ता है तीज त्यौहार, जो भी फंक्शन आते हैं। क्या करें, मजबूरी होती है ना। और जॉब भी है, बच्चों का करियर भी देखना होता है, घर जाना इतना मुमकिन नहीं हो पाता है, या किसी रिलेटिव के वहाँ जाना, क्योंकि हर किसी की बिज़ी लाइफ स्टाइल है, नहीं हो पाता है। तो अकेले ही सबको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन खूब एंजॉय किया, अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया। तो हमारे हाथ में ही बात होती है ना कि हम किस टाइप से सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर खीर भी पक के रेडी हो गई है, चीनी मैंने डाल दिया है, तो सब कुछ खाना रेडी हो चुका है। अब जल्दी से इन लोगों के लिए मैं थाली लगा दूँगी और ख़ुद भी खा लूँगी, क्योंकि सुबह से भागने में ही हूँ, तो भूख मुझे भी लग चुकी थी बहुत ज़्यादा सच में। और थकान तो पूछो मत, त्योहारों का सीज़न होता है ना, ये थकान से भरपूर होता है, इतनी थकान लग जाती है पूछो मत। तो यहाँ पर मैं सारी थालियाँ लगा दूँगी।
हालाँकि आजकल तीज त्योहार में उतनी रौनक नहीं रहती है जो हमारे टाइम में होती थी, क्योंकि तब टाइम था जो लोगों के पास टाइम होता था अपनों के लिए साथ बैठना उठना। अभी वो वाला टाइम नहीं रहा। आजकल इंटरनेट की दुनिया है, हर कोई अपने में बिज़ी रहता है, तो उतना लगाव हर किसी को किसी से नहीं होता है। तो तीज त्योहार भी फीके पड़ते जा रहे हैं इसी वजह से, तो आना जाना भी कम ही हो पाता है। हर कोई अपने अपने लाइफ में बिज़ी रहता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।